बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN स्पेशल और मैं हूं इरफान बशीर। निगरान हुकूमत इसकी सहूलतकार है। खान साहब के ड्राइंग रूम के बाहर तक पुलिस के शेल्स फेंके गए। आज चश्मे फलक ने यह मनाजिर देखे। जमान पार्क मैदान जंग बना रहा। 1300 से ज़ायद पुलिस एहलकार वहां पर स्टैंड बाय पोजीशन पर मौजूद थे। रेंजर्स के एहलकार, अब ये ताज़ा खबर हमारे तक पहुंची है कि वो जमान पार्क के अंदर पहुंच चुके हैं, गेट नंबर 1 के बाहर मौजूद हैं। ये वही केस है जिसमें पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है। कल पूरी दुनिया ने देखा तोशा खाना की बहती गंगा में सब ने हाथ धोए, लेकिन इसी तोशा खाना रेफरेंस में आज पुलिस इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए पहुंच चुकी है। लेकिन ना आज तक हमने देखा किसी और के खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं बना। तमाम लोगों ने घड़ियां ली, तमाम लोगों ने तोशा खाना रेफरेंस में उस कानून को नरम करके गाड़ियां तक लीं जो कि कानून में मौजूद तक नहीं है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इसकी समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। कल इसकी समाअत होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसकी समाअत करेंगे। देखते हैं कल क्या बनता है। और 18 मार्च का टाइम दिया गया था अदालत की जानिब से। आज ही क्यों गिरफ्तार किया गया? आज ही क्यों गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है? क्या इसके पीछे सियासी इंतकाम है? पाकिस्तान के नामवर तजियाकार हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान याकूब साहब, सर आपका शुक्रिया। ताहिर मलिक साहब भी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। उससे थोड़ी देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक सदर माहिर कानून शुएब शाहीन साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। इमरान याकूब साहब से आगाज़ करते हैं। इमरान साहब, 18 मार्च तक टाइम दिया गया अदालत की जानिब से। आज 4 दिन पहले गिरफ्तारी की कोशिश, ये सियासी इंतकाम है? गुजारिश ये है कि बिल्कुल हुकूमत की तरफ से जो किया जा रहा है उसकी किसी तरह भी तारीफ नहीं की जा सकती, लेकिन ये भी एक पहलू है देखने का कि क्या कानून के ऊपर भी कोई है। हुकूमत अगर गलत कर दी है तो क्या इमरान खान साहब को ग्रेस दिखाते हुए गिरफ्तारी नहीं दे देनी चाहिए कि लोगों के बच्चे मरवाने के लिए उन्हें कहा भाई ठीक है तुसी मरते रहो, मैं अंदर बैठा। मामला ये है कि कानून से बाला कोई नहीं होता। कौन सा सियासी लीडर है, पूरे मुल्क को आप छोड़ दें, पूरी बरसगीर पाको हिंद को छोड़ दें, पूरी दुनिया की हिस्ट्री देखें, गिरफ्तारी के बाद सियासी लीडर की इज्जत और वकार और मकबूलियत बढ़ती है या कम होती है? इजाफा। देखिए हमारे यहाँ गंगा ही उल्टी बह रही है। हमारे यहाँ ये सिर्फ इस वक्त इक़्तिदार की लस्ट है। PDM की बात करें तो वो इस इक़्तिदार को छोड़ना नहीं चाहते, और PTI की बात करें तो खान साहब किसी भी कीमत पे इक़्तिदार वापस हासिल करना चाहते हैं। मुल्क की कानून की, रियासत की, आइन की किसी को कोई इस वक्त परवाह नहीं है कि मुल्क का आइन क्या कहता है, रियासत पाकिस्तान का फ़ायदा किसमें है। गरीब का बच्चा भूख से मर रहा है, उसे दवाई नहीं मिल रही, उसकी सेहत के लिए कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि कितने घंटे से जो लाहौर का दिल है, जमान पार्क ऐसी जगह पे है लोकेशन वाइज कि आप समझिए कि सेंटर ऑफ द सिटी है। एग्जैक्टली। एक तरफ माल रोड है, दूसरी तरफ केनाल रोड है, पिछली साइड पे सुंदरदास रोड और डेविस रोड है, यानी सारा वो मरकज़ में है घिरा हुआ। और आप वहाँ पे मैदान जंग बना हुआ है, और वहाँ पे अब कहते हैं जी रेंजर्स भी आ गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब का आपने दिखाया कि हो सकता है हम गिरफ्तारी दे दें और देखें ये क्या, तो फिर आप क्या इंतज़ार क्या कर रहे हैं जी? पुलिस तो चले, मान लिया आपकी बात कि पुलिस यही चाहती है कि यहाँ पे आज जाने लाशें गिर जाएं और इमरान खान को पकड़ लिया जाए, तो आप ही लाशें गिरने से बचा लें, आप ही ग्रेसफुली गिरफ्तारी दे दें। ये मामला बड़ा अजीब सा है। हमारे सियासतदान जो हैं शायद जानबूझ के इस तरह का रवैया अपनाए हुए हैं कि वो चाहते हैं कि कोई ऐसा गैर जमहूरी कदम हो कि जिससे उन्हें फेस सेविंग मिल जाए, और बाद में के देखा ये लोग नहीं पाकिस्तान में जमहूरियत को पनपने देते। 4 दिन तो अभी पड़े हैं सर। हाँ जी। 4 दिन पहले गिरफ्तारी का जवाब क्या बनता है? देखिए गिरफ्तारी का जवाब ये बनता है कि ये तो उनके, अगर आप क्या समझते हैं कि पुलिस के पास अगर वारंट हैं तो उसको गिरफ्तारी के लिए नहीं आना चाहिए? कोई ऐसी बात तो नहीं है कि अगर अदालत ने उनकी जमानत की हुई और पुलिस मुंह उठा के आ गई है। इमरान खान के खिलाफ जिस अगर बकौल PTI के वकला के 74 से ज़्यादा केसेस हैं। अब ये मुझे तो नहीं पता यहाँ बैठ के कि वो किस केस में उनको गिरफ्तार करेंगे। तोशा खाना में जिसकी बहती गंगा में सब ने हाथ धोए। अच्छा, अब दूसरी बात ये भी सुन लें, बहती गंगा में सब ने हाथ ज़रूर धोए,
लेकिन जो पीटीआई शोर बेचारी है, हकीकत वैसे नहीं है। इमरान खान पे तोशाखाना का केस ये नहीं है। हमने अपने प्रोग्राम में भी उनके वकील से पूछा था कि साहब ये तो बता दें केस क्या है। केस ये नहीं है कि उन्होंने तोशाखाना से लिया है, केस ये है कंसील का, कि उन्होंने बताया नहीं, डिक्लेयर नहीं किया। जिस तरह से आपने नवाज शरीफ को नाअहल किया था कि जनाब आपने काम अपना बताया नहीं, आपने अपने बेटे की कंपनी में मुलाजमत की थी, चाहे पैसे लिए या नहीं लिए, आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया, आपने लेने थे नहीं हाँ लिए। जी, हाँ जी। उसी तरह इमरान खान साहब पे ये है कि उन्होंने उसको डिक्लेयर नहीं किया। लिए तो सब ने, इस गंगा में तो सब ने हाथ धोए हैं, और जिसका जितना बस चला है उसने चलाया। ताहिर साहब, रियासत कभी इस तरह भी हरकत में आई, रेंजर्स के अहलकार और मुसलसल निगरानी हेलीकॉप्टर से? मेरा ख्याल है कि अच्छा आपने सवाल किया। खान साहब की जो सिचुएशन है उसमें तो खान साहब ने बोला है, अपने इमरान भाई ने। मैं समझता हूँ कि रियासत जो होती है ना वो उसका बड़ापन उसकी ताकत के अंदर है। रियासत, पहले तो बात है कि रियासत एक न्यूट्रल एंटिटी है, उसका इमोशन नहीं है, वो सियासत नहीं है, वो किसी के साथ नहीं है, किसी की दुश्मन नहीं है। मुझे आप बताएं कि इतना आसान केस है, मैं तो समझता हूँ कि 3-4 चीज़ें इतनी तकलीफ दे हैं कि आज क्या एक्सपोज हुआ है पाकिस्तान की रियासती मशीनरी, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की हुकूमत। ये किसी की उम्र 3 साल से ज़्यादा नहीं है। केस क्या है, मैं कोई बाहर नहीं, वो अभी शहीन साहब ने ना पूछे। केस ये कि अदालत ने आपकी तलबी की है कि आप आए, आते नहीं हैं। अदालत ने कहा पुलिस को भी आप लेके आए। अगर यही पुलिस कल परसों चली जाए अदालत में, जी नाम हम उनके घर गए हैं, हमको आपने हमें शेलिंग के लिए इजाज़त नहीं दी, आपने हमें डंडे चलाने की इजाज़त नहीं दी, हमने घरों के कब्जा नहीं करना, हम पाकिस्तान की रियासत के नुमाइंदे आपके कहने के हुक्म पे गए हैं। खान साहब आपके साबिक़ वज़ीर आज़म है, खान साहब ने तरीक़े इंसाफ बनाई थी, इंसाफ के लिए उनको कानून बुला रहे हैं, वो आना नहीं चाह रहे। आप उसका तरीका होता है अदालत उसको इश्तिहारी करार दे देती है, या वो अगला कदम। बिल्कुल, ये इसको मुझे ऐसे लग रहा है खुदा ना खासा जैसे 2 ममालिक है, ये जो पुलिस है ये किसी और मुल्क पे कब्जा कर गई है, और बिल्कुल ऐसे सिचुएशन बन रही है कि हम दारुल हुकूमत के पहुंच गए हैं, दारुल हुकूमत 2 फुट पूरा रह गया, अब मेन गेट में अंदर चले गए हैं, अब खान साहब के कमरे के पास चले गए। यार व्हाट इज दिस? रियासत इस तरह नहीं है। ड्राइंग रूम में शेल फेंके गए। मैं वही कह रहा हूँ, सिंपल सा एक केस है कि आपको अदालत ने तलब किया, आप नहीं जा रहे, आप गलत काम कर रहे हैं, मगर अदालत का रियासत का इतना एक्सट्रीम पे जाना मेरी समझ से बाहर है। और मैं लास्ट एक कमेंट जरूर एडिशन करूँगा आपकी इजाज़त से। मुझे लग रहा है कि हमारी जो हुकूमत है वो रियासती मशीनरी को इस तरह यूज़ कर रही है कि पॉलिटिकली बेनिफिट उनको, वो इमरान को क्रश करना चाह रहे हैं, स्ट्रेस में लाना चाह रहे हैं, और उसको वो पंजाबी जगह में गंदा करना चाह रहे हैं। गंदा क्या करना चाह रहे हैं? इंसाफ दिए गल्ला करता, आप अदालत में नहीं आता। ये अपनी लड़ाई में पाकिस्तान को सब तबाह कर रहे हैं। वैसे तो कानूनी तौर पर ये होता है कि जब भी कोई मुलजिम पेश नहीं होता तो पुलिस कहती है सर हम उनके घर गए, वो वहाँ मौजूद नहीं थे, तो आप इसको इश्तिहारी कार्रवाई करा दें। शुएब शाहीन साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब साहब, ये जो वारंट जारी हैं इसमें पुलिस क्या ये दरखास्त भी कर सकती थी कि सर आप इसको इश्तिहारी की कार्रवाई दें, मुलजिम हमें मिल नहीं रहा? और दूसरा ये बताइएगा कि 18 मार्च तक टाइम है, पुलिस 4 दिन पहले गिरफ्तार करना चाहती है, इसका कोई कानूनी जवाज है? पहली बात तो यह है कि उस वारंट के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है बनीगाला का। आप अगर बनीगाला में जाते, वहां जा करके उसको सर्व कराते, उनके मुलाजिम से इंफॉर्मेशन लेते कि जी वो यहाँ नहीं रहता, वो जुबान पार्क में रहता है, फिर ये वापस जाके वो वारंट ऑफ अरेस्ट वो वापस करते उस कोर्ट को, वहां अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते और उसके साथ वो एफिडेविट देते और वो बयान देते उस बंदे का जो उनका एड्रेस नया देता। फिर वो कोर्ट उस वारंट ऑफ अरेस्ट को चेंज करती, फिर चेंज करने के बाद वो नया एड्रेस लिखते, वो कहते हैं कि ठीक है जी आप जाएं, आपको अख्तियार दिया जाता है, वहां से गिरफ्तार करके ले आए। पहली गलती इसमें यह है। दूसरी बात यह है कि इसी के ऊपर इसी वारंट ऑफ अरेस्ट को चैलेंज किया है आज ही इमरान खान साहब की तरफ से उनकी लीगल टीम ने, और जो कि कोर्ट को चाहिए था आज का केस है तो आज इफेक्ट कर देते, उन्होंने कल की तारीख रख ली है। उसूली तौर पर कोई शख्स बेल में आ जाए, उसकी बेल पिटीशन मूव हो जाए या कोई दरखास्त आ जाए, तो हमेशा पुलिस जो है वो रेस्ट्रेन हो जाया करती है और आगे प्रोसीड नहीं करती, क्योंकि तारीख है 18, ये कल होगी 15। अदालत को सुनने दें, अदालत अगर उस ऑर्डर को सस्पेंड कर देती है, वारंट ऑफ अरेस्ट को सस्पेंड कर देती है, तो फिर इस गिरफ्तारी और ये जो तमाशा लगाया हुआ है इसकी हैसियत क्या है। फिर तीसरी बात इसमें यह है कि 16 तारीख को फिक्स है कोर्ट ने नोटिस किए हुए हैं, जिसपे उसने क्लेम किया है इमरान खान साहब ने कि जनाब जो उसका मुल्जिम है, मेन मुजरिम है जिसने उसके ऊपर अटैक किया, वो कातिल भी है नवीद, उसको अगर वीडियो लिंक की फैसिलिटी अवेलेबल है तो वाई नॉट टू मी, क्योंकि उसको ये कहते हैं कि मुझे मेरी लाइफ रिस्क है, मुझे थ्रेट है
और इस मार्च के महीने में भी नया लेटर जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कि जनाब आपकी जिंदगी को खतरा है। ये इनकी पीटीएम की हुकूमत के ताबे रहते हुए उन्होंने नया लेटर जारी किया है, पिछले तो बहुत सारे हैं। तो बात यह है कि और सिविल कोर्ट और मजिस्ट्रेट की कोर्ट या एडिशनल सेशन जज की जो कचहरी की है इस्लामाबाद की, वो 5-5 फुट की गलियां हैं, वहाँ बंदा वल्नरेबल पोजीशन में होता है, वहाँ डिफेंस हो ही नहीं सकता। उन्होंने फिर दूसरी राय ये थी कि अगर आप मुझे वो फैसिलिटी नहीं देते जो मेरे मुजरिम को हासिल है, चले मुझे ये सारे मुकदमे इकट्ठे करके आप स्पेशल कोर्ट में शिफ्ट कर दें जहाँ कम से कम बाउंड्री वाल है और जहाँ सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त है। तो अगर वहाँ भी नहीं कर सकते तो आप मुझे मुनासिब बंदोबस्त कर दें सिक्योरिटी का। तो ये 3 चीजें और इसके ऊपर नोटिस हो गया और 16 तारीख को ये फिक्स है। और फिर चौथी बात ये है कि आज आप गिरफ्तार करने पहुंचने हैं जब आपको पता है कि कल तारीख फिक्स है, जब आपको पता है 16 तारीख फिक्स है, अगर आपने गिरफ्तार करके ही पेश करना है और ये गिरफ्तारी नहीं हुआ करती, ये वारंट ऑफ अरेस्ट की एग्जीक्यूशन होती है, उनको इन्फॉर्म किया जाता है आपने हर हाल में कोर्ट में पेश होना है और अगर नहीं पेश होंगे तो हम आपको गिरफ्तार करके पेश कर सकते हैं, ये कोर्ट का आर्डर है। लेकिन शुएब साहब अभी पुलिस मौजूद है, रेंजर्स की बड़ी तादाद वहां पर ज़मान पार्क में मौजूद है, अगर आज गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 4 दिन किस कैपेसिटी में रखा जाएगा? देखिए यही तो गलत बात है ना, अगर इन्होंने गिरफ्तार करने के लिए आना था तो ये 17 तारीख को आते। आज 4 दिन ये अपनी कस्टडी में रखेंगे। नेचुरली फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 9 में कि आप किसी को 24 घंटे से ज्यादा रख नहीं सकते, कोई आपका मुल्जिम तो है नहीं। ये तो अदालत ने कहा है कि गिरफ्तार करके मेरे पास पेश करो और उस वारंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए आप लेकर आए हुए हो, तो इसका मतलब है कि फिर आप 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ के मजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे, फिर आप जाकर के कल पेश करेंगे उस मजिस्ट्रेट उस सेशन जज के पास और वो कहेगा आज मेरे पास क्यों ले आए हो, अभी मैं इनको बरी करता हूँ, इनको फारिग करता हूँ, आप इनको 18 तारीख को लेकर आए। या वहां जाकर के वो कहेगा कि अच्छा जी मुझे आप पर्सनल छोटी बांध दे दो, आप 18 तारीख को पेश हो जाओगे। असल मकसद ये है ह्यूमिलिएट करना, असल मकसद ये है तवज्जो हटाना, असल मसला ये है कि जो ये सियासी मुकदमात हैं और इंटरम सेटअप है या पीटीएम की हुकूमत है या रियासती इदारे हैं या हमारी एस्टेब्लिशमेंट है या इलेक्शन कमीशन है, ये सारे 1 पेज में हैं और पब्लिक इमरान खान के खिलाफ साथ खड़ी हुई है। अब इनको नजर आ रहा है कि इलेक्शन में तो ये जीत नहीं सकते, अब कोई ना कोई हिला बहाना ऐसा करना चाहते हैं कि आज ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए लॉ एंड ऑर्डर की, खुदा न खास्ता लाशें गिर जाएं या पूरे पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि वो कहें कि देखो जी हालात ही ऐसे नहीं है, हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए, हमारी मुल्क की एजेंसी जो है इस मुल्क के हालात को कंट्रोल ही नहीं कर सकती, तो हम इलेक्शन काहे का कराएं। बेसिकली इलेक्शन से फरार का रास्ता है। आज मरीम नवाज की आप गुफ्तगू सुन लें, उसमें उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि जब तक नवाज शरीफ नहीं आएगा, जब तक एतबार नहीं करेंगे हम नहीं आएंगे। भाई आप आओ, आप कन्विक्टेड हो, आप एब्सकॉन्डर हो, आप आए, अपनी जमानतें भी कराएं, अपने आप को आप बरी भी कराएं, अदालत में पेश नहीं होंगे। आज देखें उनके नॉमिनीज बैठे हुए हैं इंटरम सेटअप में, उनकी एस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती है, उनका सगा भाई जो उनका गारंटियर था 6 हफ्ते वाला कि भाई हम आ जाएंगे वापस, वो आज प्राइम मिनिस्टर है। अगर आज आपके हालात आपके फेवर में नहीं है तो कब होंगे? तो इसका मतलब है कि आप आना नहीं चाहते हैं। उनको तो किसी अदालत ने, हमारा इंसाफ का दोहरा मेयार है कि यहाँ तो 2-2 दिन की तारीख है और एक वाहिद लीडर है जिसके खिलाफ 78 मुकदमा दर्ज कर दिए गए, तो उनके खिलाफ तो आज तक कोई ना वारंट ऑफ अरेस्ट है, ना कोई अदालत पूछती है, ना किसी ने आज तक पूछा है, ना कोई उनको बुलाता है। तो बात यह है कि अगर इस तरीके से आप जो कुछ करना चाहेंगे, अवाम बेवकूफ तो नहीं है, अवाम देख रही है। इसी वजह से इमरान खान की पॉपुलरिटी में मजीद इजाफा हो रहा है। अब एक तरफ मुख्तदर तबके और हल्के हैं, दूसरी तरफ पूरी आवाम है और वो इमरान खान के पीछे खड़े हो गए, जिससे इतना ज्यादा फासले पैदा हो गए हैं क्योंकि रियासत और इंडिविजुअल और अफराद के दरमियान एक सोशल कॉन्टेक्ट जो होता है वो मोहब्बत, प्यार और ट्रस्ट का होता है। अगर वो ट्रस्ट डेफिसिट हो जाए तो वो रियासत का वजूद जो है वो खतरे में आ जाता है। एक सवाल को एड्रेस कीजिएगा, उसके बाद ब्रेक पे जाना है। आप ये कह रहे हैं कि कल समाअत के लिए मुकर्रर है, पुलिस को अभी वापस चले जाना चाहिए, और दूसरा जो वीडियो लिंक केस का मामला है, जब तक उस पर फैसला नहीं आ जाता पुलिस को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। जी, वो उसका फैसला भी 16 तारीख को केस फिक्स है, यानी 18 से पहले। शुएब साहब आप माशाल्लाह बड़े नामवर वकील हैं, तजर्बेकार हैं, हम तो ना कानून को समझते हैं, लेकिन बतौर क्राइम रिपोर्टर या बतौर एक साफ़ी के जो वक्त गुजारा है उसमें मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि क्या आपने कभी देखा है किसी केस में, मैं किसी सियासी शख्सियत की बात नहीं कर रहा, आम पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, आम शहरी की। आप अभी फरमा रहे थे ना कि फंडामेंटल राइट्स हैं,
अभी हमने एप्लीकेशन दे दी है, ज़मानत होगी, पता नहीं होगी नहीं होगी, क्या होगा बनना नहीं। क्या कानून के मुताबिक कभी आपने देखा है कि किसी आम शहरी को भी इतनी सहूलतें मिली हो? यहाँ तो ज़मानत हुई होती है और पुलिस ने जो पकड़ना होता है किसी को दूसरे केस में पकड़ के धर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सिस्टम की, कानून की, या आप उसकी बात करते हैं कि जी आइन के मुताबिक, तो यहाँ कहीं कभी किसी को मिले हैं वो राइट्स और कानून? देखिए, बदकिस्मती से हमारी जो पॉलिटिकल एलिट्स हैं, उन्होंने पुलिस को या रियासती इदारों को इंडिपेंडेंट होने ही नहीं दिया। उन्होंने उनको इस्तेमाल किया अपने ज़ाती मफादात और मकासद के लिए। और जो रियासती इदारे हैं, जो हमारी पुलिस है स्पेशली, या FIA कह लें, वो एक सेकंड हवा का रुख देती है कि ताकतवर कौन है। उस ताकतवर हल्कों के मुताबिक अपनी विशेष, अपनी सारे कानूनी रास्ते सारे उस तरफ, या कभी खिलाफ या कभी हक में उधर खड़े हो जाते हैं। तो ये तो सबसे ज्यादा हमारी मुल्क की बदकिस्मती और तबाही है। हमारे आईनी हुकूक लिखे हुए हमारी किताबों में मौजूद है, उसको एग्जीक्यूट किसने करना है? या अदालत ने करना है, या इदारों ने करना है, या पुलिस ने करना है। लेकिन पुलिस सबसे बड़ी जो है वायलेटिव है फंडामेंटल राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की और रूल ऑफ लॉ की। वो कभी भी, वो तो पुलिस तो माशाल्लाह यहाँ रिकवरी अफसर बने हुए हैं। आप अगर चले जाएं, अगर आपके पास पैसे हैं तो जिस मर्जी जिसके खिलाफ चाहो पर्चा करा लो, और अगर आप ताकतवर हैं, जिस कमजोर आदमी के खिलाफ जो चाहो आप करा लें। ये अफसोस की बात है, ये बेसिकली पॉलिटिकल एलिट्स ने, हमारे जो एलिट कैप्चर है हमारे मुल्क में, उन्होंने कभी इदारों को आज़ाद ना होने दिया है और ना ये हुए हैं। सर, इदारे तो 75 साल से आज़ाद नहीं है। पुलिस को हमेशा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और गुज़श्ता अदवार में भी हमने देखा है कि जो कानून है एहतसाब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई, और आज भी बदकिस्मती से यही सूरत हाल है। खान साहब की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मौजूद है ज़मान पार्क के बाहर। ये इतलात भी हैं कि रेंजर्स भी मौजूद है, 1300 से ज़्यादा एहलकार वहाँ पर मौजूद हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया गया। इस पर बात करेंगे। तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक जी। सबसे बड़ा सवाल कि क्या इमरान खान साहब को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है या नहीं, अभी तक की जो सूरत हाल है, इस हवाले से हमने आपको बताया। इमरान याकूब साहब, अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं, PTI का मुस्तकबिल क्या है? इलेक्शंस पर ये कितना असरअंदाज होगी गिरफ्तारी, और क्या सिंपैथी का वोट भी रीइंफोर्स होगा? देखिए इरफान साहब, मैं तो ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आज अगर इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाती है और 30 अप्रैल को इलेक्शन भी होते हैं, तो फिर ये आज की गिरफ्तारी उनके लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो। हाँ जी, उसकी बुनियादी वजह ये है कि आज इमरान खान की गिरफ्तारी उनके सियासी कदम, उनकी मकबूलियत में इजाफा करेगी। यहाँ पाकिस्तान में देखिए चीज़ों को किसी और तरह से लिया जाता है पाकिस्तान, और फिर इमरान खान साहब ने तो इल्ला माशाल्लाह इस ट्रेंड को इतना बढ़ावा दे दिया ना कि ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, ये तो अब कोई सोचता ही नहीं कि इसमें सच क्या है झूठ क्या है। अब तो वो जो हमने सुना था कि झूठ को भी इतनी ज़ोर से बोलो और इतनी दफ़ा बोलो कि लोग उसे सच समझना शुरू कर दें, तो यहाँ पे मामला कुछ इस तरह से है। इमरान खान साहब आज अगर गिरफ्तार हो जाते हैं, क्योंकि अभी ट्विटर पे कुछ लोग तो ये कह भी रहे हैं कि शायद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि PTI को सियासी तौर पे इससे फ़ायदा होगा। लेकिन अगर जो एक ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि जी इमरान खान गिरफ्तार हो जाएंगे, वो नाअहल हो जाएंगे, इलेक्शन 2 साल नहीं होंगे, उसको इलेक्शन को किसी तरह से पोस्टपोन कर दिया जाएगा, आइन और कानून में तो इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन कैसे ये होगा वो अलग एक डिबेट है। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं और वाकई 2 साल के लिए ये मामला पोस्टपोन हो जाता है, तो फिर मैं समझता हूँ कि शायद इमरान को नुकसान हो। लेकिन खान साहब कहते हैं कि उनको नाअहल करना है, इसलिए गिरफ्तार करना चाहते हैं। मुझे आप ये बताएं कि नाअहल करने के लिए गिरफ्तारी की क्या ज़रूरत है? कि आप गिरफ्तार किए बगैर नाअहल नहीं कर सकते? खान साहब तो बहुत सी बातें कहते हैं ना। एक तरफ वो कहते हैं कि मुझे को मुंह नहीं लगाता, मेरे से बात नहीं करता, मैं किससे बात करूं। दूसरी तरफ वो कहते हैं एक ही बंदा है जिसका हुक्म चढ़ता है, वही मुझे गिरफ्तार करना चाहता है। तो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, या आप नाम ले दें, आप बता दें कौन है, कौन भी इस पे कहे कि यार वाकई खान साहब जो कह रहे हैं। अब ये जो इस तरह के मामलात हैं कि आप कभी कुछ कहें कभी कुछ कहें, उससे फिर मामला जो है ख़राबी की तरफ जाता है।
लेकिन पीटीआई के जो कारकुन हैं, ये देखिए आज जिन लोगों ने वहाँ पे लाठियाँ खाई हैं, जिन लोगों ने शेलिंग का सामना किया, जिन लोगों ने वहाँ पे अपने सर फड़वाए हैं, अल्लाह माफ़ करे, मुझे ये बता दें उनका क्या कसूर है। सही बात। उन बेचारों ने, उनमें से 90% से ज़्यादा तो वो होंगे जिन्होंने कभी ज़िंदगी में ना इलेक्शन लड़ा है ना लड़ना है। उनको तो ये काउंसलर का टिकट भी नहीं देंगे। तो मोहब्बत में, हाँ जी, वो खान साहब की मोहब्बत में वहाँ है। वो अपने लीडर को बचाने के लिए, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर खान साहब की गिरफ्तारी हो गई तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होगा। खान साहब ये जितना भी माहौल बना रहे हैं, ये उस गिरफ्तारी को कैश करने के लिए बना रहे हैं। वो अपने कारकुन को इतना जज्बाती कर रहे हैं, उसके जज्बात के साथ खेल रहे हैं कि अगर वो गिरफ्तार हो जाएं तो फिर बाद में उनका ये है कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो, लोग रोड्स ब्लॉक करें, वहाँ पे सब पूरे पाकिस्तान में शो लगें, तो उससे ये हो कि वो उनकी मकबूलियत को मज़ीद फ़ायदा हो। चंद एक मकामात पर आज एहतजाज हुआ भी है, कराची में, पेशावर में। कितना नुकसान होगा इस गिरफ्तारी से पीटीआई को, कितना फ़ायदा होगा सियासी तौर पर? देखिए जी, मेरी असेसमेंट में पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के पास 70s में एक स्ट्रीट पावर थी, रिएक्शन था। मेरा हाल पूरा मन रहेगा, लोगों ने बड़ा अच्छा, पंजाबी कहते धनिया पीता, कुछ भी नहीं होगा। एमी वो अपने ये मीडिया शीडिया हमारी दुकान होती है, हमें नौकरी करनी है, कुछ भी नहीं होना, कल ऐसे ही पाकिस्तान होना है। मगर हैविंग सेड दैट, गेम है मकबूलियत की, वोटर की। इमरान की आप इलेक्शन करा लें, इस कंडीशन में अगर आप फ्रीज़ कर लेते हैं, इमरान को आज कर लें, 6 महीने कर लें, ये कभी माफ़ नहीं। और उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। एक तो पहले बात है, पाकिस्तान 62% है पंजाब। अगर आप पंजाबी हीरो देखें ना, साइकोलॉजी देखें, पूरे पाकिस्तान की साइकोलॉजी देखें, पाकिस्तान है एक डिप्राइव्ड नेशन। खाने को रोटी नहीं मिली, एक्सप्रेशन नहीं है, इकोनॉमिक एक मतलब कमियों की, महरूमियों की नेशन है। तो जो महरूमी के लोग होते हैं ना, उनका हीरो बड़ा फाइटर होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, और वो चौधरी से लड़ता है, ताकतवर से लड़ता है। 2019 और 20 में यही मरियम, जो अब थोड़ी सी और तरह चली गई, जब उसने कहा, वो खड़ी हुई ताकत के आगे, मैं भी उनमें शामिल हूँ, आई वॉज विद मरियम। मेरा इमरान से मेरा पॉलिटिकली ज़ीरो अलाइनमेंट है, मगर इमरान इस वक्त क्योंकि ताकत के आगे खड़ा है, मैं अपनी इज्तिमाई साइकोलॉजी से उसके साथ खड़ा हूँ। पॉइंट ये है, मुजीब से आप शुरू हैं, तुम्हारी तो उम्र बड़ी छोटी है, भुट्टो देख लो, कोई पाकिस्तान का लीडर मुझे निकाल दो, एक लीडर दिखा दो जो लीडर बना है, और वो अग्रेशन क्या है, उसने ताकतवर को ललकारा है। इमरान खान है नहीं है, वो अक्लमंद है, वो बेवकूफ़ है, वो समझदार है, वो मुझे इससे गरज नहीं। इमरान ने एक सिंबल बनाया कि मैं ताकतवर के आगे खड़ा हूँ, लीगल है इनलीगल है मुझे इसका भी नहीं पता, ये लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर ये आज गिरफ्तार होता है, और अगर 2-4 सीन ऐसे आ गए कि वो थोड़ा लंगड़ा गया और थोड़ा सा, और जो खां की मैंने वीडियो भी सुनी, मैं वीडियो में उसमें अमिताभ बच्चन को अच्छी तरह निकाला कि भाजी मैं नहीं फड़न लग गया, तो सोच लेना कुछ कर लेना। तो इमरान नोज हाउ टू प्ले विद पीपल। और मेरा ख्याल है कि इमरान का हर जो आप एक डंडा उठा रहे हैं, एक जो शेल्फ चला रहे हैं ना, इमरान को वो एक साल की ज़िंदगी दे रहा है पॉलिटिकल। इमरान इज़ गेटिंग ऑन दी नर्व्स और पाकिस्तानी रियासत। इमरान खान साहब कहते हैं, इमरान साहब के ये इलेक्शंस में नहीं जाना चाहते, इलेक्शंस को डिले करना चाहते हैं, इसलिए मुझे गिरफ़्तार करना चाहते हैं, मेरी जान को ख़तरा है। इस तरह के मामलात में अब गिरफ़्तारी हो जाना, किस तरह से चार्ज करेंगे क्राउड को? देखिए बात ये है कि जो मलिक साहब कह रहे थे ना, जिस वीडियो की बात की, जो इमरान खान साहब ने अपनी वीडियो ज़मान पाक से की कि ये आ गए हैं जेल में डालने के लिए, काश मेरी ख्वाहिश थी जब वो वीडियो सुन रहा था और देख रहा था कि इमरान खान साहब ग्रेसफुली ये कहते कि मैं अपने कारकुनों से कहता हूँ कि बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद गेट पे आता हूँ, आए जिसने मुझे गिरफ्तार करना, मैं जाने को, और गिरफ्तारी दे देते। क्या होता, मैं समझता हूँ उनकी इज्जत में भी इजाफा होता, और उनके बारे में आज हम सब बैठे उनकी यहाँ तारीफ कर रहे होते। सर सुन, लेकिन मलिक साहब, लेकिन आज जो ये सारी गेम हुई है वो यही हुई है कि जो सोच मलिक साहब की है, जो लोग ये समझते हैं कि शायद सिर्फ एग्रेशन ही बिकती है। ठीक है, किसी हद तक आप इस बात को एग्री भी कर सकते हैं इस बात से कि पंजाब में ख़ास तौर पे एग्रेशन को बड़ा पसंद किया जाता है। या मौला जाटी यहाँ इसीलिए कामयाब हुई थी कि वैशी जाट, किसी भी मूवी का नाम ले लें आप, कि वहाँ पे चौधरी के सामने खड़ा हो गया। मामला ये है कि ये देखिए, इस तरह का मामला, बहुत सारी चीज़ें हैं पॉलिटिकली। मैं फिर कहूँगा कि पॉलिटिकली आज की गिरफ्तारी से अगर इलेक्शन वक्त पे होते हैं, जो हमारी दुआ अल्लाह करे हों, तो फिर तो खान साहब को माइलेज मिलेगी। अच्छा, फिर खान साहब जो गैलप सर्वे अभी आया था 61% वाला, वो शायद 67% या 70% हो जाए।
लेकिन अगर इलेक्शन पोस्टपोन होते हैं, मुलतवी होते हैं या लिंगर ऑन हो जाते हैं, फिर इन दी लॉन्ग रन पीटीआई का क्राउड वो नहीं है, या हमारी मेंटालिटी भी हम लोगों की वो नहीं है कि हम के बगैर पीटीआई का जो वर्कर है वो डालने जाएगा वोट। पीटीआई का वर्कर देखे ना, मैं यही फिर आपसे कह रहा हूँ कि अगर तो फौरी इलेक्शन होगा तो शायद पीटीआई का वोटर मुतासिर ना हो, वो जाएगा वोट डालने और शायद ज़्यादा एग्रेशन के साथ जाए। लेकिन अगर इलेक्शन मुलतवी हो गए तो फिर पीटीआई का वोटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बोलता। थोड़ी सी ज़्यादा चाहूँगा, अच्छा नहीं लगता बात काटना। 77 में भुट्टो की हुकूमत खत्म हुई, 79 में भुट्टो को फांसी हुई, 85 में गैर सियासी पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए, 88 में इलेक्शन हुआ, बेनज़ीर जीती, कितने साल बने? 11 साल। मेरी राय में आप इसको मुलतवी कर लें, साल कर लें, 2 साल कर लें, और मैं बड़ी छोटी बात करने वो अच्छी नहीं। इमरान खान की ज़िंदगी में खान से आपकी जान नहीं छूटी। ये मैं यहाँ के जो लोगों को समझाऊं, ये लोगों की राय मैंने ली है, ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है। इमरान खान अगर जिंदा रहता है और यही एग्रेशन में रहता है जो वो फास्ट बॉलर है, अगर 150 किलोमीटर पे वो इस तरह बॉलिंग करता रहेगा, अपने बाउंसर फेंकता रहेगा, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप जब मर्जी इलेक्शन कर रहे हैं इमरान खान साहब को लंबी नहीं छूटेगी से दे, वो हमारा मुल्क का सासा है इस वक्त मकबूल। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, एक छोटे से सवाल का, मुझे बताएं नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहा? क्या इमरान के खौफ के अलावा कोई दूसरी वजह है क्यों नहीं आ रहा है? साहब ये तो कोई हल नहीं है कि कोई नहीं, सिर्फ एक ही वजह है, उन्हें ये पता है कि अगर उन्हें ये यकीन होता कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे तो कब से आगे होते। फिर वो आप मामला ये है, देखिए इस वक्त तो हर बंदा ये कहता है, खुद मुस्लिम लीग नून वाले भी ये मानते हैं कि अगर फौरी इलेक्शन होंगे तो मुस्लिम लीग नून जो है वो पीटीआई भारी मार्जिन से जीते। बिल्कुल, इसीलिए तो पीटीआई अब यही देखना है कि वक्त पे इलेक्शंस होंगे या नहीं, पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी या नहीं। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए।